हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुनिया के 7 नए अजूबों के बारे में जानेंगे। अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में आपसे ये पूछ लिया जाता है, आपको अजूबे का नाम दे देगा और पूछेगा कि यह किस कंट्री में है, या फिर आपको कंट्री का नाम दे देगा और पूछेगा कि इस कंट्री में से कौन सा ये अजूबा इस कंट्री से बिलोंग करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज भी बहुत से लोग हैं जिन्हें विश्व के 7 अजूबों के बारे में पता नहीं है। इसलिए आज हम आपको इस विषय के बारे में फ़ोटो सहित बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व के 7 अजूबे जो हैं वो प्राचीन काल से ही चुने जा रहे हैं। माना जाता है कि अजूबे जो चुनने का सबसे पहले विचार आया था वो 2200 साल पहले हेरोडोट्स और कलिमचुस को आया था। उन्होंने सबसे पहले अजूबों की क्या की थी, सूची तैयार की थी। इनमें विश्व के 7 अजूबे शामिल थे। हालांकि जो उनके द्वारा अजूबे चुने गए थे वो अब नष्ट हो चुके हैं, इसलिए अब नए अजूबों को चुनने के बारे में सोचा गया। कुछ इंजीनियर और शोधकर्ताओं ने नए अजूबों की सूची तैयार की थी, लेकिन इसे विश्व की तरफ से सहमति नहीं मिली थी। इसके बाद अजूबे चुनने की एक विशेष प्रक्रिया का सहारा लिया गया था। इसमें वोटिंग वगैरह भी करवाई गई थी। इसके माध्यम से आपके 7 नए अजूबों को तैयार किया गया था। तो चलिए उन 7 नए अजूबों में से हम पहले अजूबों को देखते हैं। आपका जो पहला अजूबा है वह है पेट्रा। पेट्रा देखिए, इमेज में मैं भी लेके आया हूँ। इमेज के माध्यम से भी आप लोग देख लीजिएगा। पेट्रा साउथ जॉर्डन में बसे पेट्रा शहर की कला आकृति जो है वो 7 अजूबों में शामिल है। इमेज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यह क्या है, एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर है। इस शहर में चट्टानों को काट कर वास्तुकला का निर्माण हुआ है। यहाँ आप इमेज में देख रहे होंगे कि चट्टानों को काट कर इसको बनाया गया है। इसके बाद यहाँ जो है, यहाँ पे पानी की नालीनुमा प्रणाली भी है। यही वजह है कि यह शहर बहुत फेमस है। इस शहर को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के पत्थरों को काट कर कला आकृति बनी है। इसी के कारण इसको रोज सिटी भी कहा जाता है। और जो सारी चीज़ें हैं यह सब किस रंग की हैं, ये सारी चीज़ें सब लाल रंग की हैं। यहाँ देखिए इमेज में आपको लाल रंग दिखाई दे रहा होगा, हल्का लाल रंग है इसमें। चलिए अगले अजूबे पे चलते हैं। चीचेन इत्जा। चीचेन इत्जा जो है वो मैक्सिको में बसा बहुत पुराना मयान मंदिर है। इसके पहले जो आपका पेट्रा था ये कहाँ पे था, साउथ जॉर्डन में। आप लोग याद करते हुए चलिएगा। बस ये 2 चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं कि ये पेट्रा कहाँ है, साउथ जॉर्डन में है। या आपको दे देगा साउथ जॉर्डन में कौन सा अजूबा है, तो पेट्रा है। इस लास्ट में मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा, लेकिन आप लोग इसको ध्यान देते हुए चलिएगा। चलिए दूसरा हम बात करेंगे। आपका क्या है, चीचेन इत्जा है। चीचेन इत्जा कहाँ है, मैक्सिको में है। यह मैक्सिको में बसा हुआ बहुत पुराना मयान मंदिर है। यह जो चीचेन इत्जा है इसको माया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 79 फीट ऊंचा है, जो पत्थरों से पिरामिड की आकृति का बना हुआ है। इमेज में आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। ये आपका जो है यह पिरामिड से की आकृति का बना हुआ है। इस मंदिर में ऊपर जाने के लिए चारों दिशाओं में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। देख लीजिए, इधर भी सीढ़ी बनी हुई है, इधर भी सीढ़ी बनी हुई है। बाकी 2 सीढ़ी आपको इमेज में नहीं दिखाई दे रहा, वो पीछे की साइड में है। टोटल 365 सीढ़ियाँ हैं। हर दिशा से 91 सीढ़ी है। कहते हैं कि हर एक सीढ़ी एक दिन का प्रतीक है। ऊपर 365 दिन के लिए एक चबूतरा बना हुआ है। इसके अलावा इस जगह पर पिरामिड ऑफ कुकुलकन चकमूल का मंदिर, हजारों स्तंभों के हाल एवं कैदियों के खेल का मैदान, ये सारी चीज़ें स्थित हैं। यह सबसे बड़े मयान मंदिरों में से एक है। चलिए अगले अजूबे पे चलते हैं। क्राइस्ट दी रिडीमर। दोस्तों यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थित है। आपका जो क्राइस्ट दी रिडीमर है, दुनिया के इकलौते जो आपके जीते परमेश्वर यीशु मसीह जो थे आपके, उनकी 38 मीटर लगभग 130 फीट ऊंची हुई और 28 मीटर चौड़ी यह प्रतिमा दुनिया के अजूबों में से एक है। ईसा मसीह जो आपके थे, इस मूर्ति का निर्माण जो हुआ था वो 1922 में शुरू हुआ था। आप इमेज में देख लीजिए, ये कितनी अच्छी इमेज आप लोगों के सामने लाई गई है और कितना सुंदर दृश्य इसमें दिख रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि जो इसका निर्माण शुरू हुआ था वो 1922 में शुरू हुआ था, जो अक्टूबर 1931 को इस जगह पर स्थापित किया गया था। यह मूर्ति जो थी वो कंक्रीट और पत्थर से बनी है,
जिसे ब्राज़ील से सिल्वा कोस्टा ने डिज़ाइन किया था। योम फ्रेंच के महान मूर्तिकार लेंदोव्स्की ने इसे बना के तैयार किया था। इसका जो वज़न है वो मैं आपको बता दूं, वो आपका कितना है, 635 टन लगभग इसका वज़न है। यह रियो शहर के 700 मीटर ऊंची, कितनी, 700 मीटर ऊंची, जो आपका रियो डो जेनेरियो है आपका, उससे 700 मीटर ऊंची कोरकोवाडो की पहाड़ी, किसकी पहाड़ी, कोरकोवाडो की पहाड़ी पे स्थित है। दुनिया भर में ईसाई धर्म का यह बहुत बड़ा प्रतीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। चीन की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की विशाल दीवार को दुनिया में सब जानते हैं, आपने भी नाम सुना होगा। तो चूंकि ये चीन का दीवार है तो कहाँ स्थित होगा, चाइना में, यानी कि चीन में स्थित होगा। यह दीवार कई हिस्सों में वहाँ के शासक द्वारा अपने राज्य की रक्षा के लिए बनाई गई थी, जिसे धीरे धीरे जोड़ दिया गया, जो अब एक किले नुमा आकृति की हो गई थी। देखिए मैं इमेज लेके आया हूँ, इसको देखिए यहाँ पे आपका ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार। इसका निर्माण जो था आपके वो 16वीं शताब्दी तक हुआ था। यह महान कलाकृति जो थी इतनी मजबूत और इतनी विशाल है कि इसे क्या कहा जाता है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। इस चाइना की जो दीवार है, इसकी विशालता को वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष से भी देखा है, मतलब कि यह इतनी विशाल है कि यह अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। यह मानव निर्मित कलाकृति वहाँ से भी दिखाई पड़ती है, अंतरिक्ष से भी। इसका निर्माण जो हुआ है वो किन चीज़ों से हुआ है, तो इसका निर्माण मिट्टी, पत्थर, ईंट, लकड़ी और तमाम प्रकार के मटेरियल को मिला के इसका निर्माण हुआ है। यह जो आपकी विशाल दीवार है, मैं आपको बता दूं कि यह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो यह आपकी जो है वो पूर्व के दंदोंग से शुरू होकर पश्चिम में लोप तक यह फैली हुई है। जो आपकी ये चीन की दीवार है यह लगभग 6400 किलोमीटर तक फैली है। 6400 किलोमीटर तक आपकी यह जो दीवार है वह फैली हुई है और यह 35 फीट ऊंची है। यह दीवार किले के समान बनी है। इसकी चौड़ाई इतनी है कि इसमें 10 से 15 लोग आराम से चल सकते हैं। ये जो बीच में गैप दिख रहा है आपको, इसकी बात हो रही है कि इसमें 10 से 15 लोग आराम से चल सकते हैं। बस एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि इसकी जो आपकी जो दीवार है ये कितनी फैली हुई है, 6400 किलोमीटर फैली हुई है। चलिए अगला चलते हैं, बात करेंगे हम ताजमहल की। भारत की शान ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, आप लोगों को पता भी होगा। ये देखिए आपका ये प्यारे भारत का प्यारा ताजमहल। दोस्तों ताजमहल का निर्माण 1632 में शाहजहां द्वारा करवाया गया था। यह एक प्यार की निशानी है जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर का बना ये मकबरा पूरी तरह से सफ़ेद है, जिसके चारों ओर क्या हैं, बगीचे लगे हुए हैं। योम सामने पानी की बारी है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ताजमहल है यह आपके आगरा शहर में स्थित है। इस जैसे सुंदर कलाकृति जो हैं वो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे आपको। मुग़ल शासक शाहजहां ने जब इसे बनवाया था तब इसमें 15 साल का, कितने साल का समय लगा था, 15 साल का समय लगा था। और आपको पता भी होगा, आप लोगों ने कहीं सुना भी होगा कि इसे बनाने के बाद राजा ने इसके बाद मजदूर के जो थे, जो इस मजदूर ने इसका निर्माण किया था उसके हाथ क्या किए थे, कटवा दिए गए थे, ताकि वे ऐसा कुछ दूसरा ना बना सके। भारत में मुग़ल जो थे, आपको पता ही होगा, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, या बहुत लोगों को पता भी होगा कि भारत में मुग़ल जो थे वो लंबे समय तक शासन किए थे। इस दौरान उन्होंने बहुत सी शिल्पकारी कलाकृतियाँ बनवाई थी जो आज तक भारत में मौजूद हैं। ताजमहल की जो सुंदरता है उसको देखने के लिए देश दुनिया से लोग दूर दूर से आते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं हम। आपका 6वां, रोम का कोलोसियम जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। इटली के रोम में बसा ये एक विशाल स्टेडियम है। देख लीजिए यहाँ पर आप, ये देखिए ये बहुत ही बड़ा स्टेडियम है। इसका जो आकर्षण है यह है कि इसमें जो है 50,000 से 80,000 लोग बैठ सकते हैं इस विशाल स्टेडियम में।
इसका निर्माण जो हुआ था वो 72 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो 80 ईस्वी में जाके पूरा हुआ था। ओवल शेप की ये विशाल आकृति कंक्रीट व रेत यानी कि बालू से बनी हुई है। इतनी पुरानी ये वास्तुकला आज भी दुनिया के 7 अजूबों में अपनी जगह बनाई हुई है। यहाँ पे एक भूकंप भी आ जाता है, प्राकृतिक आपदा भूकंप एक बार आया था। इससे क्या हुआ था, यह थोड़ा सा ध्वस्त हुआ था, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसे ही है जैसे पहले हुआ करती थी। यहाँ पे जानवरों की लड़ाई वगैरह हुआ करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। यह जो फैला हुआ है वो कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है, तो आपको मैं बता दूं कि यह जो आपकी रोम का कोलोजियम है, यह आपका 24,000 वर्ग किलोमीटर में यह आपका फैला हुआ है। लेकिन ये एक तरह की क्या है, पहेली है। इसे जैसी आकृति को बनाने की कोशिश कई इंजीनियर ने की थी, लेकिन उन्होंने नहीं बना पाया था। यह एक तरह की पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। चलिए अगले पे चलते हैं। आपका लास्ट वाला माचू पिचू, आपका ये कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। आपका माचू पिचू कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। आपको ज़्यादा ध्यान यही देना है कि यह अजूबे जो हैं वो कहाँ स्थित हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका माचू पिचू दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है, तो आपको यह याद रखना है। या आपको उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा घुमा के कि दक्षिण अमेरिका के पेरू में कौन सा 7 अजूबों में से वह कौन सा अजूबा है जो स्थित है, तो आपका क्या स्थित है, माचू पिचू। दोस्तों यह जो है वो समुद्र तल से 2430 मीटर ऊपर माचू पिचू जो है वो है आपका बसा हुआ शहर है। यह शहर इतनी ऊंचाई पे कैसे बचा, यह शहर जो है इतनी ऊंचाई में कैसे बसा, यह सोचने वाली बात है। समुद्र तल से 2340 मीटर, ये आप इमेज में देखिए, ये आपको दिख भी रहा होगा कि यह पहाड़ी पे बसा हुआ है और यह समुद्र तल से 2340 मीटर ऊंचाई पे बसा हुआ है। और यही सोचने वाली बात है कि यह जो शहर बसा हुआ है यह इतनी ऊंचाई पे कैसे बसा। दोस्तों इसका यह माना जाता है कि इसका निर्माण जो किया था, माचू पिचू का निर्माण जो किया था वो राजा पचाकुती ने 14 के आसपास करवाया था, 1400 ईसा पूर्व के आसपास करवाया था। यहाँ उनके शासक रहा करते थे। तो आपके 7 अजूबे जो हैं वो कंप्लीट हो गए। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो आपका पेट्रा है वो आपके साउथ जॉर्डन में स्थित है। पेट्रा साउथ जॉर्डन में, चिचेन इत्जा मैक्सिको में, क्राइस्ट दी रिडीमर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, पेट्रा साउथ जॉर्डन में, चिचेन इत्जा मैक्सिको में, क्राइस्ट दी रिडीमर आपके ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, चीन की दीवार सबको पता ही है कि चाइना में, ताजमहल भारत में पता ही है, रोम का कोलोजियम इटली के रोम में, माचू पिचू दक्षिण अमेरिका के पेरू में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।